हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक नीट यूजी इन 10 मिनट्स। जी हाँ, ये हमारा नया चैनल है जिसमें आपको नीट यूजी के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अब बात अनअकैडमी की जाए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं। जो हमने कोर्स डेवलप किया, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। प्लस आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे वीडियोस को, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ता है 30,000 एंड सिर्फ 6,000 रुपए लगा के एक्स्ट्रा आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 जो आपकी स्क्रीन पे रेड में आप देख रहे हैं उसका यूज करते हैं तो आपको सीधे मिलता है 10% ऑफ। आगे बढ़ा जाए, मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं इस समय। तो आज का हमारा टॉपिक है अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल्स कितने टाइप की हो सकती हैं, सेल्स की साइजेस क्या हो सकती हैं, एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम और जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या एग्जांपल्स थे? मैंने बताया था कि इसमें बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएलओ आता है। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया। तो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया लेके चलेंगे यहाँ पे। तो अब बैक्टीरिया की बात कर ली जाए तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बैक्टीरिया कई शेप्स में आता है। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने जो लास्ट टाइम बताया था बैक्टीरिया की साइजेस में कि बैक्टीरिया की अप्रोक्सीमेट साइज कितनी होती है, तो वो याद रखें 3 से 5 माइक्रोन। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हमको तैयारी हर चीज की करनी है। तो अब यहां पे आप अपनी स्क्रीन में देखें कॉकस। कॉकस जब भी बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप में होता है तो उसको कॉकस बोलते हैं। कोकोबैसिलस से पहले मैं बाकी आपको समझा दूं, विब्रियो। विब्रियो क्या होता है? जो इंग्लिश ग्रामर में कॉमा, तो कॉमा आपको सबको पता होगा कॉमा कैसे बनाया जाता है। तो इस कॉमा से रिजेंबल करता हुआ बैक्टीरियल शेप को विब्रियो बोलते हैं। फिर रॉड का स्ट्रक्चर आता है जो होता है बेसिलस। और स्पाइरल स्ट्रक्चर के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइरलम। और स्पाइरोचीट आप देखेंगे, आपको याद होगा कि पहले जो फोन आया करते थे उनका जो वायर होता था वो कैसे कॉइल्ड होता था। तो उसको आप एक कॉर्क या स्क्रू से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, उसको स्पाइरोचीट बोलते हैं। अब आप जो सेकंड नंबर का कोकोबैसिलस है उसको देखें तो इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कॉकस एंड बैसिलस। ना ये कंप्लीटली स्फेरिकल है, ना ये कंप्लीटली रॉड शेप्ड है, ये इलिप्टिकल है। तो ये बात हो गई कि कितने टाइप्स के शेप हो सकते हैं बैक्टीरिया में। अब आते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, एक एक करके चीजें देखेंगे कि बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल में और क्या काम होता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है बैक्टीरिया का कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में थोड़े बहुत चेंजेस आ भी सकते हैं, लेकिन इन जनरल मोटा मोटा अगर आप देखें तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो ऐसी दिखती है। तो सबसे पहले आप ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 चीज जो आप देख रहे हैं, इन तीनों को कंबाइन करके बोलते हैं सेल एनवेलप। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ सेल एनवेलप में। तो उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब बात आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए अभी है नहीं। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट जो भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हाउस करता है, उनको रखता है, उनको एक तरीके से बाइंड करता है। अब बात आती है पिलाई की। तो पिलाई जो होते हैं कई तरीके के हो सकते हैं। ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहेगा जब हम माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया पढ़ेंगे। यहां पे हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कंटेन करके पढ़ना होगा। तो पिलाई कई तरीके के हो सकते हैं। सबसे कॉमन पिलाई जो होता है उसको बोलते हैं एफ पिलाई। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी हियर, या इसी को सेक्स पिलाई भी बोल सकते हैं। तो बैक्टीरिया में जब भी कॉन्जुगेशन होता है, दो बैक्टीरिया आपस में साइड बाय साइड आते हैं और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए एक ट्यूब बनती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं उसको। पिलाई उसमें हेल्प करता है। मीसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।
ये जो बैक्टीरिया है उसके रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। एंड आप देखेंगे कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट करके मीसोसोम बनाती है। एंड देन देयर आर इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कुछ खाना कहीं से पाया, फैगोसाइटोसिस की उसने, फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ करता है जो भी उसका खाना होता है। तो फैगोसाइटोसिस के बाद जो भी उसका खाना एक्सेस में बचा वो स्टोर कर देता है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। और अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट होती है। ये फिर से याद रखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट होती है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ अकेली ऑर्गेनेली होती है जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है। तो अब बात आती है कि राइबोसोम भी कई टाइप के हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया में मिलता है वो 70S होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S। तो ये S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग नंबर। जी हां, SVEDBREG, स्वेडबर्ग नंबर। ये स्वेडबर्ग नंबर एक तरीके से नॉट एग्जैक्टली उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है, आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप समझ लीजिए कि उसकी डेंसिटी जो स्वेडबर्ग नंबर है वो बताता है। तो जो राइबोसोम होती हैं दो सब यूनिट्स में बटे हुए होते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया में जो दो सब यूनिट्स होती हैं वो होती हैं 50S एंड 30S। एंड दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि राइबोसोम इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में होता है दैट इज नेकेड। नेकेड का मतलब कि वो खुला पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जनरली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो दैट्स वाई जो न्यूक्लियस भी होता है इसका, उसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड कहा जाता है। एंड एज आई मेंशन कि कोई उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर अब प्लाज्मिड की बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल इसका अभी मैंने बात किया न्यूक्लियोइड में होता है, उसके अलावा भी बैक्टीरिया में कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिनको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। एंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा। तो अब फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कोई भी बैक्टीरिया है उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस जनरेट करनी है तो ये प्लाज्मिड्स उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि बैक्टीरिया तो ऐसे पड़ा रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह वो जाएगा कैसे? बैक्टीरिया के कोई पैर तो है नहीं। तो फ्लैजेलम जो है, फ्लैजेलम लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को मोटिलिटी में। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बैक्टीरिया के बारे में। तो अब मैं सारे पॉइंट्स समराइज करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा। तो जैसा मैंने बताया कि कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती इनमें राइबोसोम के अलावा। फिर कभी कभी क्या होता है कि एक एमआरएनए पे प्रोटीन सिंथेसिस जब भी होती है तो जो एमआरएनए होता है उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं। तो अगर एमआरएनए पे एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए, सिंगल एमआरएनए पे एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए तो उसको पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बोलते हैं। फिर फ्लैजेला, फ्लैजेला की जो मैंने बात की थी जो मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक, एक बेसल बॉडी। इसके बारे में डेप्थ में जानने की अभी जरूरत नहीं है, हम सब आगे पढ़ेंगे जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। एंड जो मीसोसोम मैंने बताया था ये इन्वेजिनेशन होता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और भी इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होता है इन साइनोबैक्टीरिया। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, एग्जाम का कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको रिकमेंड करने में हमको हेल्प करें, और मेरा कोड जरूर यूज करें सब्सक्रिप्शन के लिए। थैंक यू।